2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई प्लाटून कमांडर भर्ती को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। भर्ती परीक्षा के जो आंकड़े सामने आए हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं, लेकिन इस आंकड़ों ने कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा दी है, परेशानी बढ़ा दी। आखिर आधे से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे और अब इन अभ्यर्थियों पर गाज गिर सकती है, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड पहले ही नियम लागू कर चुका है कि जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरने के बाद परीक्षा देने नहीं पहुंचेगा उस पर कार्रवाई होगी, उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। अगली जो भी भर्ती परीक्षा देगा उसमें वो तभी अप्लाई कर पाएगा जब वो उसका जुर्माना भरेगा, और अगर 2 से ज्यादा परीक्षाओं में अब अनुपस्थित रहता है तो हो सकता है उसको डिबार भी किया जा सके। वहीं अगर इस भर्ती के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 54,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन इसमें पद 84 पद थे। 84 पद के लिए 54,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन जब भर्ती परीक्षा के आंकड़े सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि इन 54,000 में से 52% अभ्यर्थी परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। 26,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे, वो 48% जो आंकड़ा है वो 48% अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे, 52% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। तो ऐसे में ये वाकई चौंकाने वाला आंकड़ा है। जिस तरीके से ये जो नया नियम लागू नहीं हुआ था कि अगर आपने फॉर्म भरा है तो परीक्षा से पहले फॉर्म वापस ले ले, अगर नहीं लिया और परीक्षा देने नहीं पहुंचे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, और बार बार ऐसा हुआ तो आपको डिबार भी किया जा सकता है परीक्षाओं से। तो ऐसे में हो सकता है कि इन 52% अभ्यर्थियों को जुर्माना भरना पड़े। लेकिन इसके साथ ही अगर हम परीक्षा की बात करें तो इसको लेकर भी कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने पेपर को लेकर के सोशल मीडिया पर एक सर्वे भी कराया। इस सर्वे में कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि किस तरीके का पेपर था, कैसा लेवल था। तो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने पूछा कि प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई। पेपर 1 हिंदी का जो पेपर था उसका विषय कैसा था, कैसा लेवल था, तो ज्यादातर अभ्यर्थियों ने मीडियम बताया। जब हमने बात करी थी तो भी कई अभ्यर्थियों का कहना था कि मीडियम था, कि अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि पेपर आसान था, इतना नहीं होना चाहिए। हालांकि दूसरी जो पारी का पेपर था उसको लेकर जब हमने बात की तो उन अभ्यर्थियों का कहना था कि पेपर लेवल का था, यानी कि पहले का इजी था तो दूसरा थोड़ा सा लेवल का बना दिया, जिससे जो पेपर था वो मॉडरेट हो गया कुल मिलाकर के। इसके साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक और सवाल अभ्यर्थियों से पूछा कि प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई। पेपर 2 जो कि मिक्स्ड सब्जेक्ट का था, कैसा था, जिन्होंने परीक्षा दी वो ही बताए। तो कई अभ्यर्थियों ने अपने एक्सपीरियंस, अपनी जानकारी शेयर की। उन्होंने बताया कि सुबह की पारी में पेपर थोड़ा आसान था, लेकिन दूसरी पारी में पेपर का लेवल सही कर दिया। पेपर अच्छा था, दोनों ही पेपर अच्छे थे। तो इसको लेकर के अभ्यर्थियों ने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए, लेकिन इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों ने ग्रामेटिकल एरर को लेकर शिकायत की कि सवाल सही थे लेकिन कहीं कहीं पर ग्रामेटिकल इश्यू था। जो शब्द जिस तरीके से लिखा जाना था उसका प्रोनाउंसिएशन कहीं ना कहीं गलत हो गया। तो इसको लेकर के कई अभ्यर्थियों ने बोला भी कि हिंदी टाइपिंग में बहुत ज्यादा मिस्टेक थी, जिसे सुधारा जाना चाहिए। जैसे कि साबी की जगह साही भी लिख दिया, मेडल जीते की जगह मेडल जाते लिख दिया, बादला की जगह बादला लिख दिया। यानी कि इस तरीके की जो टाइपिंग मिस्टेक थी उसको लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों ने शिकायत की, लेकिन पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट बताया है, सही बताया है। काफी सारे अभ्यर्थियों ने कर्मचारी चयन बोर्ड ने जिस तरीके का पेपर बनाया उसको लेकर के तारीफ भी की, और परीक्षा को लेकर, पेपर को लेकर के ये भी कहा कि जीके का पेपर लेवल बहुत ही शानदार और लाजवाब था, और हिंदी का पेपर भी ठीक था। बस ग्रामेटिकल में मिस्टेक को लेकर के कई अभ्यर्थियों ने शिकायत की। जिस तरीके से कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने दूसरे पेपर को लेकर के सुझाव मांगे, अभ्यर्थियों से सवाल पूछे थे। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो चिंता वाली बात यही है कि इस भर्ती परीक्षा में उपस्थिति जो थी वो बहुत ही कम रही है। इतनी उपस्थिति शायद दूसरे पेपर में नहीं रहती थी। जब ये नया नियम लागू नहीं था उससे पहले इतनी उपस्थिति जाती थी, बहुत कम अभ्यर्थी पहुंचते थे। लेकिन प्लाटून कमांडर भर्ती में शायद इस वजह से भी अभ्यर्थी हो सकता है कि नहीं पहुंचे हो कि इसमें पद जो थे वो 84 पद ही थे, यानी कि अभ्यर्थियों को लगा होगा कि इतने कम पदों में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तैयारी अच्छी नहीं होगी। तो ऐसे में कई अभ्यर्थी परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।